आप भी इसी उम्मीद में YouTube पे वीडियोस देख रहे हो ना कि BLS इन्फोटेक को बाय करे तो करे कैसे। एंड ये 78 पैसे का शेयर है। ये यहाँ से 1 रुपए भी हो गया तो भी हमें एक अच्छा मोटा मुनाफा हो जाएगा। एंड बस एक बार हम एंट्री ले ले और सारा कैपिटल इसमें डाल ले। अगर आप ये नहीं सोच रहे हो तो आप वो डेफिनेटली उन 5% लोगों में से हो जिनके पास ये शेयर है एंड वो शेयर को बेचे या ना बेचे ये सोच रहे हैं। एंड एक डाउट आ रहा है उनके मन में जो 5% लोगों में से एक है कि यार अगर हमने शेयर को सेल नहीं किया एंड शेयर लोअर सर्किट में चले गया तो लोअर सर्किट में ही जाता रहेगा एंड हमारा शेयर सेल नहीं होगा एंड हमें इनडायरेक्टली नुकसान ही होगा। तो दोस्तों दोनों ही लोगों की कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे और एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि अभी हमें इन दोनों सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं BLS इन्फोटेक आखिर है क्या। दोस्तों BLS इन्फोटेक एक ऐसा शेयर है जो आपको आने वाले समय के लिए आपको एक अच्छा लेसन देके गया है। एंड वो लेसन कौन सा है, बस ध्यान से 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, आपको आने वाले 10 साल तक ये बात काम आएगी। क्योंकि देखिए हर ये साइकिल रहती है हमारे स्टॉक मार्केट की। कोई भी बड़ा इवेंट होता है ना तो वो स्टॉक मार्केट में हर 8 से 9 साल के बीच में होता है। कई लोग 12 साल मानते हैं, कई लोग 8 साल मानते हैं। जैसा कि 2008 में सिचुएशन हुई वैसे ही ये सिचुएशन अभी 2020 में हुई और यहाँ पर 1990s के टाइम पर हुई थी। .com बस्ट वो 2000 में हुआ था। ऐसी चीजें 8-9 सालों में होती रहती है थोड़ी थोड़ी। दोस्तों ऐसे टाइम पर जब ग्लोबल रिसेशन हो या फिर ऐसी कोई पॉवर्टी लाइन आ जाए या फिर कुछ भी हो जाए तब हमें कौन से पेनी शेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए। आपने ये तो पिछले 1 साल में देख ही लिया होगा कि कोई भी रिसेशन या फिर ऐसी कोई भी बड़ी घटना होती है तो उस टाइम पर पेनी शेयर्स को सिलेक्ट कर लो और फिर डबल ट्रिपल चौबल प्रॉफिट ले लो, 5 6 10x प्रॉफिट ले लो एंड फिर आपको उसके अंदर प्रॉफिट हो जाएगा और फिर सेल आउट कर दो। तो दोस्तों ये आपको एक सिंपल सी लॉजिक बताता हूं मैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो पिछले 1 साल का भी डेटा आप देखोगे ना तो पिछले 1 साल में भी आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के अंदर ये स्टॉक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, ना ऊपर जा रहा था ना नीचे जा रहा था। और पिछले 5 साल की बात करें तो कोविड हिट होने के बाद भी इस स्टॉक के अंदर ज्यादा मूवमेंट नहीं आई थी। सेम ही रेंज में जैसे चल रहा था वैसे ही ये स्टॉक चल रहा था। दोस्तों एक बात तो इससे क्लियर हो जाती है कि आने वाले टाइम में अगर कोविड जैसी कोई सिचुएशन आती है एंड वो कोविड जैसी सिचुएशन आने के बाद बाजार गिरता है एंड बाजार गिरने के बाद अगर बाकी सारे पेनी स्टॉक्स भागना चालू कर देते हैं एंड सर्किट पे सर्किट लगाना चालू कर देते हैं एंड आपको कुछ समझ में नहीं आता कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली उस टाइम पर BLS इन्फोटेक आपको एक नॉर्मल रेंज के अंदर ट्रेड करता हुआ देखने मिलेगा, पुराने रेंज में। क्योंकि BLS इन्फोटेक में हमने पहले के पूरे डेटा को एनालाइज करते हुए हमने पाया कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो BLS इन्फोटेक पूरे ग्लोबल सिचुएशन पर थोड़ा लेट रिएक्ट करता है। तो अगर आपको आने वाले 10 साल के बाद अगर कोई सिचुएशन आ जाती है कोई कोविड की या फिर कोई बबल बस्ट की, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहो तो इसके अंदर थोड़ा सा पैसा लगा सकते हो। 10-12 गुना आपका पैसा कर देगा ये और आराम से आप अपना प्रॉफिट एंजॉय कर सकते हो। बट ये तो हो गई फ्यूचरिस्टिक बात एंड आपको इससे लॉजिक मिल गया। बस एक नॉर्मल सी आपको चीज बता देता हूँ। ये देखिए ये 2008 के बबल 2008 के टाइम पर भी, 2000 के टाइम पर भी और फिर यहाँ पर 2004-5 के आसपास भी। एंड जब ये लिस्ट हुआ था तब तो इसे अच्छी तरह से ऑपरेट किया गया था। तो हमें सिंपल सी बात ये तो समझ में आती है कि ये ऑपरेटर्स का खेल इसके अंदर बहुत पुराने समय से चल रहा है एंड अभी भी चल रहा है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, ये क्या है ना, ASM लॉन्ग टर्म की लिस्ट 2 के अंदर चले गया है ये स्टॉक और अभी बाहर आने का नाम नहीं लेगा अनटिल एंड अनलेस इसके अंदर तेजी स्टॉप नहीं होती है। अगर आप देखोगे तो PE रेशियो आपको माइनस के अंदर जाता हुआ देखने मिल रहा है और ये कितना लंबा है आप खुद ही अपना अनुमान लगा सकते हो। अराउंड 7 के ऊपर 780 करोड़ के ऊपर है। दोस्तों इतना बड़ा PE होना मतलब आपको 1 रुपए कमाने के लिए 780 करोड़ रुपीस देने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आपको एक बार इसके अंदर एंट्री मिल गई ना तो 10-15 दिन में आपका पैसा डबल कर देगा ये स्टॉक। इतनी ये कैपेबिलिटी रखता है एंड ऐसी इसके अंदर मूवमेंट्स हो रही है। तो क्या अभी हमें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोस्तों अगर आप इन्वेस्टमेंट करना भी चाहो तो भी नहीं कर पाओगे बिकॉज ये एक नॉर्मल सर्किट्स के अंदर ट्रेड हो रहा है। मैं तो यही आपको सजेशन दूंगा कि जैसे ही इसका रिजल्ट आउट होता है
उसी टाइम पर हम हमारे टेलीग्राम पर पेस्ट कर देंगे। जैसे ही रिजल्ट आउट होता है आप जाओ फटाफट देखो कि इसका रिजल्ट कैसा है। अगर प्रॉफिट में है तो आपको डेफिनेटली आपको इसके अंदर ना हलचलें होते हुए देखने मिलेगी। अगर इसके अंदर नेट प्रॉफिट के अंदर इसका रिजल्ट आ जाता है ना एंड प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ जाता है तो डेफिनेटली आपको ऐसा चांस मिलेगा इसके अंदर एंटर होने का। तो आप एक मिनिमम अमाउंट से इसके अंदर एंट्री ले सकते हो अगर आपको लगता है सारी बातें ठीक है तो। बट अभी उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि BLS इन्फोटेक करती क्या है एक्चुअली। सो BLS इन्फोटेक की बात करें, BLS इन्फोटेक बेसिकली दो कामों के अंदर मशहूर है। पहला काम वो करती है कि IT से रिलेटेड जो भी सर्विसेज चाहिए रहती है ना क्लाइंट्स को, वो देने का काम BLS इन्फोटेक करती है। चाहे वो कोई भी सर्विस हो, IT से रिलेटेड उनका एक स्पेसिफिकेशन है, उधर उनका मॉडरेशन है, उधर जाकर वो सर्विसेज देते हैं। एंड सेकेंडली वो कंप्यूटर्स को सेल करते हैं एंड कंप्यूटर से रिलेटेड पेरिफेरल्स यानी कंप्यूटर के पार्ट्स को सेल आउट कर अपना गुजारा करते हैं। NSE पर लिस्टेड नहीं है, BSE पर ही लिस्टेड है। एंड इसकी जो वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट भी अभी इसकी कोई चल नहीं रही है। अगर आप इसको भी देखो तो BLS इन्फोटेक की वेबसाइट इज बीइंग अपडेटेड एंड विल बी बैक सून। तो दोस्तों अभी वेबसाइट आपको एक पब्लिक नहीं होते हुए देखने मिल रही है, कुछ अपडेशन हुआ है उसके अंदर, तो उसकी वजह से आपको इसके अंदर नॉर्मल सा कारोबार होता हुआ देखने मिल रहा है। BLS इन्फोटेक के अंदर अभी वेबसाइट इतनी अपडेट नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर हम देखें ना तो आपको एक रेंज दिख रहा है, जुलाई के टाइम से इसके अंदर तेजी चालू हुई एंड तब से लेके अब तक जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा कर कम हो रहा है। एंड अभी जो वॉल्यूम इसके अंदर जनरेट हो रहा है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। अभी नॉर्मली जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको एक अच्छी खासी वॉल्यूम देखने मिलेगी, वॉल्यूम वाली कैंडल, एंड उसी टाइम पर आपको एंट्री करने का मौका मिलेगा। अगर हो सके तो मैं आपको डेट भी बताने की कोशिश करूंगा कि यस इस डेट पर आपको मौका मिलेगा। बट दोस्तों सबसे बड़ा थ्रेट ये है इस कंपनी के लिए कि कंपनी बेसिकली वो IT सर्विसेज में काम करती है एंड सेकेंडली कंप्यूटर और कंप्यूटर के पार्ट्स को बेचती है। तो दोस्तों लेकिन वो बेचने के बाद पैसा कब आता है? अब दोस्तों देखो, हाई डेटर डे मतलब क्या होता है कि हमने कोई सामान लिया, एक कस्टमर ने BLS इन्फोटेक की तरफ से कोई सामान लिया एंड BLS इन्फोटेक ने सामान दे दिया। अब कस्टमर है ना आपको पे कभी करेगा, ये अराउंड 169,360, यानी आप अगर इसके अंदर अच्छी तरह से देखो तो 1,70,000 दिन बाद वो आपको पे करेगा। यानी एक कस्टमर है और आप हो यहाँ पर, आपने इसको एक सर्विस प्रोवाइड करी। अब ये कस्टमर के पास पूरा राइट आ जाता है, ये आपका डेटर हो गया। अब डेटर है ना, आपको डेटर 1,70,000 दिन बाद पे कर सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको कॉन्स के अंदर देखने मिल रहा है 1,69,360। अगर आप देखो साल के अंदर तो एक कस्टमर अगर कोई सर्विस ले रहा है और वो कस्टमर को पैसा कब पे करना है, आपको 400 साल बाद पैसा पे करना है। ये पूरा मैंने कैलकुलेशन किया है। ये डेटर डे जो है ना, ये डे के अंडर आप इसको 365 से डिवाइड करो तो 400 साल आ जाता है। मतलब अगर मैंने इनसे कोई सर्विस ली तो मेरे पास पूरा राइट आ जाता है डेटर डे का कि मैं इनको है ना 4 साल के बाद पे करूं। मतलब ऐसा इनका कस्टमर बेस बना हुआ है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो इन्हें पैसा नहीं मिलने वाला है। एंड वही चीज हमें इसके अंदर दिख रही है कि इनके कस्टमर जो है इनसे सर्विस तो ले रहे हैं लेकिन इन्हें पैसा ही पे नहीं कर रहे हैं, जिनके कारण इनके एक्सपेंसेस इतने बढ़ रहे हैं। इन्हें सेल्स तो हो रही है लेकिन वो सेल्स का अमाउंट कुछ नहीं निकल रहा है, 0 करोड़ की हो रही है। ये काम तो बराबर कर रहे हैं लेकिन इन्हें पैसा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है एंड उसकी वजह से इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर नेगेटिविटी दिख रही है। प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव में है तो आपको प्रॉफिट कैसे आता हुआ देखने मिलेगा, जिसके कारण आपको प्रॉफिट पिछले 3 से 4 क्वार्टर से आपको नेगेटिव या फिर 0 के अंदर आता हुआ देखने मिल रहा है। यानी कंपनी कुछ भी कमा नहीं रही है। प्लस अगर आप देखो तो खाली पब्लिक का इसके अंदर स्टेक है और प्रमोटर का है, और प्रमोटर ने ना माल बेचा है ना माल खरीदा है, प्रमोटर को कुछ पड़ी नहीं है। बस वो FIs और DIs तो इसके अंदर आएंगे ही नहीं, इतनी ज्यादा रिस्की कंपनी है दोस्तों। 1000 करोड़ क्या 500 करोड़ का मार्केट भी नहीं है, चलिए 500 क्या 100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी नहीं है, तो खाली 30 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। कोई भी ऑपरेटर इसे आराम से ऑपरेट कर सकता है। 30 में से चलिए 15 करोड़ तो खाली ये प्रमोटर्स के पास है, तो खाली 15 करोड़ देके ये पूरी कंपनी को कोई भी बंदा खरीद सकता है। तो दोस्तों ऑपरेटर्स के पास तो लाखों करोड़ों का माल रहता है, करोड़ों रुपए, वो हजारों करोड़ रुपए ये खाली है ना स्टॉक को ऑपरेट करने के लिए लगाते हैं। तो आप समझ जाइए 15 करोड़ देकर अगर आप ये स्टॉक को मैनिपुलेट कर सकते हो तो कितना बड़ा आप काम कर सकते हो। सो बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर है ना ज्यादा इन्वेस्टर्स नहीं है, सारे ऑपरेटर्स, किसी ऑपरेटर ने या फिर ऑपरेटर्स ने इसके अंदर माल उठाया है। एंड अभी है ना जैसे ही इसके अंदर नॉर्मली AMO ऑर्डर्स लग रहे हैं
अब जैसे एएमओ ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, यानी आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा कर रख दोगे, इसको भूल जाओगे एएमओ ऑर्डर लगाकर, और जैसे ही एएमओ ऑर्डर सफिशिएंट हो जाएंगे वैसे ही जो ऑपरेटर्स है इसको माल सेल आउट कर देंगे एंड वो ट्रिगर प्राइस हो जाएगी एंड आपको वो माल मिल जाएगा, जिसके कारण आपको के मिलने के बाद वो लगातार लोअर सर्किट लगाता जाएगा एंड आपको तो लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट किसका होगा? डेफिनेटली ऑपरेटर का होगा। आरएसआई और मनी फ्लो तो आपको हाईली ओवरबॉट जोन की कैटेगरी के ऊपर आते हुए देखने मिल रहे हैं। मैं तो बस आपको एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप लकी हो, आपके पास ये शेयर है, थोड़े भी शेयर है, तो आप इसको थोड़ा होल्ड कर सकते हो। बस इसके अंदर एक चीज कर लेना कि आपने जितना भी कैपिटल लगाया है सारा कैपिटल निकाल देना। चाहो तो प्रॉफिट को इसको लगा सकते हो, वरना प्रॉफिट को निकालना चाहो तो वो भी आप निकाल सकते हो। आई नो कि किसी ने भी 10-10 हजार इतना ज्यादा तो इन्वेस्ट नहीं किया होगा, लाखों इन्वेस्ट नहीं किए होंगे, बट एक नॉर्मल सी मिनिमल सी अमाउंट इन्वेस्ट की होगी, तो उसके अंदर अगर आप अपना कैपिटल निकाल देते हो, प्रॉफिट भी इतना ज्यादा नहीं होगा, तो प्रॉफिट को रख सकते हो हाईली ग्रोथ के लिए। बाकी तो आपको पता ही है। बस आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर ये लोअर सर्किट में आता है तो आपकी दिवालिया आप हो जाओगे, आपका जितना भी पैसा है वो निकल जाएगा। पहली बात तो आपको अपना पूरा कैपिटल इसमें डालना ही नहीं है, ऐसा अमाउंट डालना है जो आप लॉस भी हो जाओ, पूरा खत्म भी हो जाए तो भी आपको फर्क ना पड़े, और वो कैपिटल को अभी एएमओ ऑर्डर्स के अंदर तो नहीं डालना है, क्योंकि जैसे ही एएमओ ऑर्डर्स बढ़ेंगे वैसे ही स्टॉक को ऑपरेटर्स सेल आउट करना चालू कर देंगे। तो सारी स्कीम्स मैंने आपको बता दी। हाँ, अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी निकल कर आती है किसी अच्छे स्टॉक में तो वो तो हम बताएंगे ही, एंड 10 मिनट बाद हमारा एक न्यू वीडियो पोस्ट होगा जिसके अंदर हम आपको एक अच्छे स्टॉक के बारे में बताने वाले हैं, और वो वीडियो अगर आप थोड़ा टाइम बाद देख रहे हो, 1-2 घंटे बाद, तो आपको यहाँ पर पॉप हो रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर उस वीडियो को भी आप देख सकते हो, वरना आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। 95% की डिलीवरी हर दिन वो उठाई जा रही है एंड एक अच्छा स्टॉक है, खाली प्राइस पर नहीं जाना है, बहुत अच्छा स्टॉक है, चाहो तो उस स्टॉक को भी स्टडी कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। We will be meeting in our next video. Until then, keep learning, keep investing, and keep growing.